दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मथुरा गए हुए हैं और मीराबाई की जयंती पर वहां एक बड़ा आयोजन किया गया है। वहां की सांसद हैं हेमा मालिनी, वो भी मंच पर मौजूद हैं, वो बोल रही हैं कुछ ही देर में ऐसी भी जानकारी है कि उनकी परफॉर्मेंस होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सभी वहां पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ये बहुत बड़ा आयोजन वहां पर किया गया है, जिसमें मीराबाई जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी मथुरा में इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। ठीक है, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए, तस्वीरें दिखाते हैं। धन्यवाद अंजना जी। मैं ये बता रहा था किस तरह से सचिन पायलट जी की बेइज्जती कोई कर रहा है तो वो अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी कर रही है। क्या ये सत्य नहीं है? सचिन पायलट जी धरने में बैठे थे, उन्होंने कहा अशोक गहलोत जी जो वादे आपने 2018 के मैनिफेस्टो में कहे वो पूरे तो कर दीजिए। क्या ये सत्य नहीं है? उन्होंने कहा, सचिन पायलट जी के स्वयं के शब्द हैं कि अशोक गहलोत वो जादूगर है जो 14 बार पेपर लीक हो जाता है और तिजोरी बंद रहती है। ऐसा कैसे हो जाता है? क्या ये सत्य नहीं है अंजना जी कि सचिन पायलट जी को पूरी तरह से बेइज्जत किया है कांग्रेस पार्टी ने? मैंने बताया कौन कहता है निकम्मा है, नकारा है, अपने ही उप मुख्यमंत्री को। और आपको एक बात और बता दूं, आप याद करिए करीब 3 साल पहले की बात है, 19 विधायक कांग्रेस पार्टी के, सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री थे, अशोक गहलोत ने और बाकी लोगों ने एक डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन दी थी स्पीकर सीपी जोशी को। क्या आज ये सवाल नहीं पूछा जाएगा? जो महाराष्ट्र की बात करते हैं और प्रदेशों की बात करते हैं, सीपी जोशी जी ने इस 3 साल में क्या किया उस याचिका का? क्या डिस्क्वालीफाई हुए या नहीं हुए? इसी को कहते हैं कि जब आप सत्ता में बैठे हैं तो दुरुपयोग करें सत्ता का और संविधान को तार तार करें। दूसरी बात इन्होंने कहा 95% काम जो है अशोक गहलोत जी ने कर दिए हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं सवाल पूछ लेता हूं। एक सवाल है ना, हेमंत बिस्वा शर्मा, उनके सवाल का भी तो जवाब दीजिए ना। वो कह रहे हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है दोनों निकम्मे हैं। मैं दूंगा, तो हेमंत बिस्वा शर्मा को भी डांट लगाइए। देखिए सुनिए अंजना जी, ये अच्छी बात नहीं है। पहले उन्होंने 3-4 मुद्दे उठाए। दर्शकों को ये जानने का हक है कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। फिर आप मुझे समय दीजिएगा। आपका तो इतना बड़ा दिल है, आप आधा 1 मिनट दे ही देंगी, मैं उत्तर भी दे दूंगा, लेकिन 3-4 बिंदुओं पे मैं पहले उत्तर दे दूं। मेरा सवाल इनसे ये है, इनका मैनिफेस्टो 2018 का कहता है कि वृद्ध किसानों को पेंशन देंगे। कृपया करके बता के जाएं कितने वृद्ध किसानों को पेंशन दी है। इसका पन्ना पलटता हूं मैं, इसमें लिखा है कि युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे 3500 रुपए प्रति माह। अगर वादे पूरे हो गए गारंटी वाले, फुसफुसी बताइए कितने युवाओं को 3500 रुपए आपने बेरोजगारी भत्ता दिया है? तीसरी बात हिंदू मुस्लिम की करने लगे। अरे आप बताइए, देखिए अंजना जी ट्रांजिशन क्या है, चुनावी हिंदू ये देख रहे हैं, जो टोपी लगा के इफ्तार पार्टी देते थे अब गदा उठा लिया। गदा क्यों उठाया है? गदा इसलिए उठाया है अंजना जी क्योंकि भव्य राम मंदिर बन रहा है। वो भव्य राम मंदिर जिसके लिए कपिल सिब्बल जब कांग्रेस पार्टी में थे तो सोनिया गांधी के इशारे पे कहते थे भगवान राम काल्पनिक है, इसकी सुनवाई ना करिए 2019 से पहले, और हमने 4 प्रदेशों की सरकार न्यौछावर कर दी। नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा वो पूरा किया। इसलिए जब ये कहते नमो में दम, अरे नरेंद्र मोदी जी में इतना दम है, जब आई नरेंद्र मोदी जी की आंधी उड़ गया राहुल गांधी, अमेठी से वायनाड पहुंच गया। चौथी बात बता दूं, गलत शब्द पे हमें बातचीत करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नोटिस आया है, उन्होंने पूछा है कि इस तरह के जो अपशब्द राहुल गांधी कहते हैं, जेब कतरा, बिना तथ्यों के, पनौती, इस पे उत्तर दें। तो कम से कम चौकीदार चोर है बोला था 2019 हार गए। मणिशंकर अय्यर ने बोला चाय वाला जो है वो प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है, 2014 जीत गए। इस बार फिर अब शब्द बोलेंगे, 2024 भी हारेंगे, डबल डिजिट की पार्टी नहीं रहेगी। कांग्रेस का यही अस्तित्व है। अब जो हेमंत बिस्वा शर्मा जी की बात पे आ रहा हूं, हेमंत बिस्वा शर्मा जी का बयान मैंने सुना, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट एक बात कही है। उन्होंने कहा अंदरूनी मामला है कांग्रेस पार्टी का, और हेमंत बिस्वा शर्मा पे सवाल उठाने वाले पहले कांग्रेस को चाहिए अशोक गहलोत को कांग्रेस पार्टी से निष्कासित करे। जब उन्होंने कहा निकम्मा और नकारा, जब उन्होंने रात्रों का मुकदमा लगाया, गद्दार बोला,
तो वही अशोक गहलोत आज भी नहीं, पार्टी आप में इसका क्यों जवाब बने दीजिए हुए ना, क्या हैं? क्या एक्शन ये लेंगे? सवाल ज्यादा व्यापक नहीं है? एक बार पूछ के देखिए, एक बार पूछ, आपने क्या एक्शन लिया? आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री, उप क्या मुख्यमंत्री एक्शन पे लेंगे आप? राजद्रोह का मुकदमा लगा सवाल देते तो आप हैं, उठा रहे हैं। जहां पे आके आप प्रवचन दे रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी के लिए ये भाई, सवाल तो एक्सेप्टेबल है ना इलेक्शन रोहन कमीशन जी? उठा रही है, अब कह दीजिए। कांग्रेस पार्टी के लिए एक्सेप्टेबल है ना फिर रोहन जी? निकम्मा बोलना चीफ मिनिस्टर, उस समय तो उप मुख्यमंत्री थे सचिन पायलट। देखिए अभी भी मामला खत्म नहीं हुआ है। ये प्रश्न मैंने भी सचिन जी से इंटरव्यू में पूछा था कि लगता है आप दोनों नदी के दो किनारे हैं, वो जादूगर है। तो उस पर उन्होंने साफ लाइन कही थी कि जादूगर सिर्फ एक है, ऊपर वाला, नीली छतरी वाला। जाहिर तौर पर वो कह रहे थे कि गहलोत को जादूगर मानना सही नहीं है। अब सवाल है कि आप लोग, ये जो अंदरूनी कलह है इन दो नेताओं की, अध्यक्ष पद छोड़ दिया गहलोत साहब ने क्योंकि सीएम की कुर्सी उनको छोड़ नहीं रही है। अंजना जी देखिए मुझे भाजपा के प्रवक्ताओं पर, नेताओं पर तरस भी आता है और हंसी भी आती है कि उनके कांग्रेस के नेताओं की बात करनी पड़ रही। अभी गौरव भाटिया जिसकी बात कर रहे थे, उनको मैं बता दूं कि जिस नेता की वो बात कर रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है, कांग्रेस पार्टी की सीडब्ल्यूसी के सदस्य हैं। और अभी जो बयान प्रधानमंत्री ने दिया उसका खंडन किया कि भाजपा वाले मुझे इतना प्यार मत दिखाओ, मुझे मालूम है और मेरा राहुल जी और सोनिया जी के साथ दिल का रिश्ता है और इसीलिए मैं यहां पे हूं। बड़ी शर्म की बात है, पूरा देश देख रहा है अंजना जी, जो एक ऐसा नेता, देखिए जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थी, आज हयात नहीं है, उनके बारे में झूठ फैला है वो तो ठीक है। जो आदमी आपके सामने है वो कह रहा है कि मैं इस पार्टी में हूं, मैं दिल से जुड़ा हुआ हूं, आप फिर भी यहां पे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। ये तो सिर्फ भाजपा ही कर सकती है, ये मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल सही है कि जो नेता कांग्रेस पार्टी के सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं, वरिष्ठ नेता हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, उसी की बात लेके आ रहे हैं। अगर सचिन जी से इतना प्यार है तो सचिन जी जितनी बातें भाजपा के बारे में बोलते हैं सारी सही मान लीजिए। और आप सचिन जी के जितना टेंशन कर रहे हैं गौरव भाटिया जी, 20% वसुंधरा जी के बारे में सोच लिया होता ना तो राजस्थान में जो ये औंधे मुंह गिरने वाले ना, कभी थोड़ी इज्जत की परिस्थिति रहती, जो आज 20-25 पे रुको करीब 10 सीट बढ़ जाती। जो वसुंधरा जी एक कदावर नेता थी आपकी राजस्थान में, क्या हाल किया? क्यों? क्योंकि कहीं पे अहंकार बैठा हुआ है आपके राष्ट्रीय नेताओं में। उनको राजस्थान के नेताओं से प्यार नहीं है। उनको जितने भी स्थानीय नेता है, वो राजस्थान हो, वो कर्नाटक हो, वो मध्य प्रदेश हो, आपको शिवराज चौहान से भी आपत्ति है, आपको वसुंधरा जी से भी आपत्ति है, आपको हर उस नेता से आपत्ति है जो आपके दो बड़े नेता जो हैं उनके सामने आपको लगता है कि चैलेंज है। अरे भाई साहब, राज्यों के चुनाव है, जनता जानती है कि स्थानीय नेता के नाम पे वोट पड़ेंगे। जिस मोदी जी के नाम पे आपने कर्नाटक में वोट मांगे थे, वहां बुरी तरह से इसीलिए हार हुई कि वहां पे आपने येदियुरप्पा को इग्नोर किया। वही हाल आपका राजस्थान में होगा, और क्या छत्तीसगढ़ में होगा, वही हाल मध्य प्रदेश में होगा। ठीक है। और क्या सचिन पायलट ने खुद ही इस बात की हवा नहीं निकाल दी? उन्होंने कहा कि मेरे पिता के बारे में जो कह रहे हैं राजेश पायलट के बारे में, मेरे बारे में गलत है, आप लोग मेरी चिंता मत कीजिए। वो खुद ही मना कर दिया। उनके लिए प्रचार करने लग जाए अंजना जी, इन सबको बोले उनके लिए प्रचार चालू कर दे। ठीक है। नरेंद्र मोदी जी ने केवल सचिन पायलट की, शांत करा लीजिए, शांत। नरेंद्र मोदी जी ने कोई सचिन पायलट की चिंता करते हुए ये व्यक्तिगत एक बात नहीं करी कि सचिन पायलट, अरे उन्होंने एक असूलन बात करी कि पार्टी में एक नेता है, पार्टी के अगर गांधी परिवार को चुनौती कोई दे दे या आला कमान की बात ना माने तो उसका क्या हश्र होता है, एक बात। दूसरी बात वंशवाद की। मैंने बड़ा स्पष्ट सवाल पूछा, मैंने कहा जब उनको गद्दार बुलाया, निकम्मा और नकारा बुलाया, मुझे दर्द हो रहा है सचिन पायलट जी को ये बोलते हुए, लेकिन सोनिया गांधी, खड़गे जी, राहुल गांधी को कोई दर्द नहीं हुआ। एक उप मुख्यमंत्री के खिलाफ आपने निष्कासित किया जाए इसकी याचिका लगा दी, आपने राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया, दर्द नहीं हुआ। कैसी बात कर रही है अंजना जी? ये बड़ा व्यापक सवाल है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी इन्होंने हिंदू मुस्लिम की भी एक बात करी थी। मैं आपको बताऊं, ये जो चुनाव है ना, ये चुनाव हर राजस्थानी देख रहा है। राजस्थानी की सबसे बड़ी अगर कोई उसके लिए चीज होती है, उसकी अस्मिता, उसका गुरूर, वही होता है। कांग्रेस के विधायक ने पगड़ी पे लात मारी एक बुजुर्ग के, आपको लगता है वो भूल जाएंगे? हिंदू मुस्लिम की बात करते, मेरे हाथ पे देखिए क्या है, अशोक गहलोत का तुष्टीकरण देखिए, जो बात हम उठा रहे हैं। कन्हैया लाल का तो सर काट दिया, सर तन से जुदा कर दिया, लेकिन रमजान के महीने में बत्ती नहीं कटनी चाहिए, चाहे अगर करौली में हिंदू यात्रा निकाले तो पत्थर भी पड़े। यह है भेदभाव, यह है तुष्टीकरण। इसका जवाब भी इसी चुनाव में मिलेगा। तीसरी बात, मेरे साथी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सरदार पटेल जी की बात कर बैठे।
अरे मैं तो ये कहूंगा पूरा भारत जानता है सरदार पटेल जी का जो कद था वो किसी नेता का नहीं था। 1991 में आपने भारत रत्न दिया है, आपको मालूम है, राजीव गांधी के साथ 1991 में। क्या पूछा नहीं जाएगा? इतनी नफरत थी सरदार पटेल से। आजादी के 44 साल बाद आपको याद आई कि भारत रत्न मिलना है। चाचा नेहरू को दे दिया, इंदिरा गांधी को दे दिया, राजीव गांधी को सरदार पटेल के साथ दे रहे हो। और सबसे बड़ी बात, पूरे विश्व में सबसे बड़ी प्रतिभा किसने बनवाई? नरेंद्र मोदी जी ने, उनकी सरकार ने। वहां पे आज तक सोनिया गांधी, राहुल गांधी गए नहीं गए? आपको मालूम है अंजना जी क्यों? चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे सरदार पटेल जी हो, चाहे B.R. अम्बेडकर साहब हो, अगर कोई व्यक्ति ज्यादा प्रतिभावान है, उसका राजनीतिक कद बड़ा है, तो गांधी परिवार को जवाहरलाल नेहरू के समय से उससे परेशानी होती थी। और इसीलिए ये बात बदलता भारत देख सकता है। ऐसी वोटों की चोट पहुंचाएगा कि गांधी परिवार, कांग्रेस पार्टी, खड़गे जी कहीं के नहीं रहेंगे। इनकी जो सीटें आएंगी वो डबल डिजिट में आ जाए राजस्थान में, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। देखिए, ये जो रमजान के वक्त बिजली ना कटे मुस्लिम बहुल इलाकों में, ये वाली चिट्ठी को तमाम नेता राजस्थान में उठा रहे हैं। वो कहते हैं जो नवरात्र के लिए व्रत रख रहे हैं उनकी चिंता नहीं है, रमजान के लिए अलग से ऑर्डर्स पास करना, ये दिखाता है कि मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं गहलोत। इस पर भी जरूर जवाब दीजिएगा, जो चिट्ठी वो दिखा रहे हैं। अंजना जी, पहली बात तो जो इन्होंने मुद्दे रेस किए, पूरा देश आपका ही डिबेट शो देखता है और बहुत फेमस डिबेट शो है। हर 5 मिनट में उन्होंने नैरेटिव को चेंज किया। पहले जो डिबेट शुरुआत हुई, हमने सचिन पायलट जी की बात की, कहा कि नहीं, ये सचिन पायलट जी की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम तो एक जो मुद्दे की बात कर रहे हैं। अरे भैया, सचिन पायलट से इतना प्यार है तो चलिए मोदी जी को बोलिए कर डोर टू डोर कैंपेन में आए, आप भी पीछे उनका कुर्ता पकड़ के लग जाइए, सचिन पायलट जी के लिए कैंपेन कीजिए। मैं आपका स्वागत करता हूं, पूरे आपकी लीडरशिप को बुला लीजिए, वसुंधरा जी को भी बुला लीजिए। ये मुद्दा बदलने से काम नहीं चलेगा। अंजना जी, पूरे राज्य की जनता, जब हम राजस्थान की बात करते हैं, लास्ट जब 2-3 दिन का समय होता है, जो वोटर अपना माइंड तय करने होने वाला होता है, वो देखता है कि कौन सी सरकार हमको क्या दे रही है, कौन सी पार्टी हमको क्या ऑफर कर रही है। और ये देखिए, पार्टी का देखिए बचपनापन समझिए, हंसी की मामले समझिए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बात करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इस प्रकार के नैरेटिव नहीं चल सकते हैं। जिस कन्हैया कुमार की बात करके हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, एनआईए ने इसकी जो पूरी जांच है अपने हाथ में ले ली और एक व्यक्ति को जमानत भी मिल गई। तो भाजपा क्या कर रही है? अगर जांच भाजपा कर, गहलोत जी ने कहा कि अगर यही जांच एसओजी के पास में होती तो हम लोग कल्प्रिट जो उसका जिम्मेदार है, आज तक उसको हम सजा कर पाते। यहां पे आके चुनावी मुद्दे बना के यहां पे जोर से बोलने से हिंदू मुसलमान नहीं होता है। आप उसको लॉ एंड ऑर्डर इश्यू अगर मानते हैं तो करके दिखाइए। आपकी एनआईए सेंट्रल एजेंसी वो जांच कर रही है, आज तक उसकी सजा नहीं हो पाई है। आप जवाब दीजिए देश के सामने। अंजना जी, जैसे मैंने कहा कि जब भी ये लोग परेशानी में आते हैं, ईडी को लेके आ जाते हैं, ईडी फेल हो जाती है, हिंदू मुसलमान लेके आ जाते हैं, कुछ नहीं बचता है, कांग्रेस की बात करते हैं। अरे आप क्या लेके आए? हम 500 में सिलेंडर दे रहे हैं, आपने कॉपी पेस्ट करके 450 में कर दिया। हमने हेल्थ इंश्योरेंस का बोला, आपका पूरा मैनिफेस्टो तो कॉपी पेस्ट है, जनता भरोसा कैसे करेगी? और आपके जितने भी वादे हैं, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, हमने बताया तो सही कि 95% वादे पूरे किए। बिजली वाले पे जवाब नहीं दिया आपने। नेताओं की हिम्मत नहीं है कि आपके पुराने मैनिफेस्टो की बात करें, क्योंकि आपके सारे जुमले आपके सारे जुमले और आपको एक चीज समझनी पड़ेगी अंजना जी, जनता ये देखती है। बिजली वाली चिट्ठी, बिल्कुल मैं जवाब दूंगा, मैं सारे जवाब दूंगा आपको। रमजान जहां पर हो रहा है वहां बिजली ना कटे, जितने भी बिल्कुल नहीं। देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए किसी भी धर्म और जाति से नहीं, लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो या व्यवस्था का मामला हो, हम सबके साथ में रहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हम गारंटी की बात करते हैं। देखिए, कर्नाटक हो या हिमाचल हो, अंजना जी, कांग्रेस पार्टी की जीत इसलिए हुई कि उन्होंने टाइम बाउंड मैनर में जो प्रॉमिसेस जनता को की थी वो हमने पूरे करके दिखाए। मुझे एक राज्य दिखाई या एक पूरे देश में 10 साल से इनकी सरकार है, मुझे बताइए कौन से वादे इन्होंने टाइम बाउंड मैनर में पूरे किए। अब जो लड़ाई जो है ये इंडिया नेगेटिव एजेंडा हिंदू मुसलमान है, उसके सामने कांग्रेस की डिलीवरी की लड़ाई है। जनता ये जानना चाहती है कि उनके लिए क्या है। जनता को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, जनता को कोई दिलचस्पी नहीं है कि भाजपा में क्या हो रहा है। जनता को ये कि जो सरकार बन के आएगी, क्या ये मेरी लाइफ को बेहतर कर पाएगी, क्या मुझे किए गए वादे पूरे करेगी, हम उसके ऊपर बात करें। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि जिनको आप रेवड़ी कहते थे, आज वो रेवड़ी के सहारे आपको जाना मजबूरी आपकी क्यों बनी? देश की जनता को जवाब दीजिए। अगर राजस्थान में 450 में आप सिलेंडर की बात करते हैं तो गुजरात की जनता ने क्या गुनाह कर दिया, उत्तर प्रदेश की जनता ने क्या गुनाह कर दिया भाजपा को वोट देके? मैं क्योंकि गुजरात से हूं, मैं चैलेंज के साथ आपको कहता हूं, पूरे गुजरात की तरफ से मैं आपसे मांग करता हूं कि हमारे वहां पे भी 450 में सिलेंडर दिया जाए।
अप्रैल के महीने में बिजली की कटौती ना हो, वो वाला मुद्दा भी आप चुनाव के पहले उठा रहे हैं कि मुस्लिम एरियाज में कटौती ना हो। वो कह रहे हैं कि आपका ना नेता है ना नीति है, आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, वरना ऐसे ही 450 रुपए में सिलेंडर हर स्टेट में दीजिए जहां जहां आपका शासन है। गौरव जी। देखिए अंजना जी, कुछ बातें उठाई गई। सबसे पहले हिंदू मुस्लिम की बात इन्होंने करी, मैं उस पर कुछ कहूंगा जरूर। एक बहुत ही व्यापक मुद्दा हमने उठाया कि बिजली तो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, सबके लिए आवश्यक है। मैंने तो प्रमाण दिखा दिया कि एक गवर्नमेंट ऑर्डर है जिसमें कहा है रमजान में बिजली नहीं कटेगी। और दूसरी तरफ मैंने ये भी बताया, करौली में जब हिंदू शोभा यात्रा निकल रही थी तो पत्थर मारे गए। अंजना जी याद करिए, मतलूब अहमद नाम है उस आरोपी का, वो मुसलमान था। 100 दिन तक गिरफ्तार नहीं कर पाई अशोक गहलोत सरकार। मालूम है क्यों? क्योंकि अपराधी का धर्म देख रहे थे। आप चेक कर लीजिएगा, 100 दिन तक सरेंडर किया उसने कोर्ट में। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि भाई आप बताइए आपने क्या किया। मैं आपको डंके की चोट पे बताता हूं, इन्होंने कुछ नहीं बताया उपलब्धि के बारे में, बल्कि जो मैंने पूछा पेट्रोल सबसे महंगा श्री गंगानगर में, इन्होंने कुछ नहीं बोला। महिला उत्पीड़न, सबसे ज्यादा बलात्कार के मामले 6310 राजस्थान में, इन्होंने कुछ नहीं बोला। बेरोजगारी दर 28%, इन्होंने कुछ नहीं बोला। मैंने बताया 14 बार पर्चा लीक हो गया, इन्होंने कुछ नहीं बोला। मैं बता देता हूं, यही तो फर्क है एक अच्छे प्रवक्ता में, अच्छी पार्टी के प्रवक्ता में, और एक ऐसी निठल्ली पार्टी के प्रवक्ता में जो अपनी सरकार की उपलब्धियां नहीं बता पा रहा। देखिए, केंद्र सरकार ने राजस्थान को 10 साल में जो यूपीए सरकार ने दिया था उससे 4 गुना ज्यादा धन दिया विकास के लिए। मैं आपको बताता हूं, 19 लाख घर बने पीएम आवास योजना में। आयुष्मान भारत योजना में 1 करोड़ 10 लाख राजस्थानी जो हमारे भाई बहन है वो लाभान्वित हुए। जो हमारे युवा हैं उनको पीएम कौशल विकास योजना के अंतर्गत 11 लाख हैं जिनको हमने ट्रेनिंग दी। वंदे भारत ट्रेन चलाई, राजस्थान से चलाई। अमृतसर जामनगर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे दिया, जयपुर मुंबई एक्सप्रेसवे दिया। अब आप मुझे बताइए, ये सारी उपलब्धियां, कुछ उपलब्धियां हैं। आप कहेंगी वसुंधरा जी कद्दावर नेता है हमारी पार्टी की, हम उनका सम्मान करते हैं, मैं उनकी भी उपलब्धियां बता दूं जब वो मुख्यमंत्री थी। लेकिन आज सवाल क्या आता है? सवाल आता है तुष्टीकरण। आप याद करिए अंजना जी, राहुल गांधी स्वयं कह चुके हैं कि कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है। और फर्क यह है, शाह बानो का जजमेंट आया था, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। एक 65 साल की महिला को क्योंकि भत्ता मिल गया इसलिए कानून लाके उसका हक छीन लिया। और जब शायरा बानो का जजमेंट आया तो ट्रिपल तलाक को एक अपराध बना दिया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी। हज सब्सिडी कौन देता था? किस प्रधानमंत्री ने कहा था लाल किले की प्राचीर से कि पहला हक देश के संसाधनों पे अल्पसंख्यकों का है और मुसलमानों का है? क्यों भाई, बाकियों का हक क्यों नहीं है? और सबसे बड़ा जो कैंसर दे के गई है कांग्रेस सरकार, मैं आपको बता दूं, तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से। ये वक्फ एक्ट कौन लाया? कांग्रेस पार्टी लाई। और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो सारी समस्या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है, कौन लाया? कांग्रेस पार्टी लाई। मालूम है क्यों? क्योंकि इनके लिए हिंदुओं की भावनाओं की कोई कीमत नहीं है। हिंदू आतंकवाद का आविष्कार करेंगे, ये बताएंगे भगवान कृष्ण ने कहा है जिहाद करो, ये बताएंगे कि भगवान राम काल्पनिक है, और हिंदू चुप रहेगा। मैं आपके चैनल पे कहता हूं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब बराबर हैं, लेकिन अगर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस लगाते हो, हिंदुओं ने अब ठान लिया है तुम्हारे अस्तित्व को गायब कर देंगे। तुमने भगवान राम के अस्तित्व पे प्रश्न लगाया था, तुम्हारा अस्तित्व किताबों में भी नहीं मिलेगा। गौरव जी, उसी हिंदुत्व पिच की बिसात है क्या कि आज श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं? 2 लाइन का जवाब। परसों वोटिंग है राजस्थान में। मैं इतना ही कहूंगा, 525वां जन्मोत्सव है मीराबाई। तो क्या अगर प्रधानमंत्री जी वहां चले गए जहां कोई और प्रधानमंत्री आज तक नहीं गया, सोनिया गांधी आज तक राम मंदिर जहां हमारे राम लल्ला विराजमान होंगे उससे पहले नहीं गई, कभी वो काशी में नहीं दिखी, तो क्या प्रधानमंत्री ने गलत कर दिया? इस भारत में आप अगर हिंदू प्रधानमंत्री हैं और अपने एक स्थल पे जाते हैं जो पूजा का है या मंदिर जाते हैं, तो इसमें क्या अपराध है? अगर यही इफ्तार पार्टी देते हैं 5 स्टार में टैक्स पेयर के रुपए से, 5000 रुपए की चांदी की प्लेट पे राहुल गांधी जालीदार टोपी लगा के